औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास चैप्टर 1 न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है? रीराइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हमने दर्ज झैल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास वैल्यू है वो ये है कि 1168 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -27। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब ये कि हमने जस्ट पॉइंट की मूवमेंट को देखना है और उसके बाद हमने इसको पावर की फॉर्म में लिख देना है। अब 1168 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 27 में पॉइंट नहीं है, तो डेफिनेटली है कि एंडिंग पॉइंट पर पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। जब पॉइंट की मूवमेंट करवाएंगे देन हमारे पास कोई पावर आएगी। अब नॉन जीरो डिजिट तक मूव करवाना है, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या होगी? 1.16 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -27। अब बेसिस सेम है तो हम बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो वैल्यू बनेगी 1.16 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -24। नेक्स्ट वन हमारे पास बी पार्ट है 32 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5। सिंपली हमने एक डिजिट जिसके साथ जो है पॉइंट है, तो पॉइंट को हम मूव करवाएंगे पहले नॉन जीरो डिजिट तक। सो अगर 32 के एंडिंग पॉइंट पर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो जस्ट इसे एक ही प्लेस बैक मूव करवाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू है 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 इंटू 10 रेज़ की पावर 5 बन जाएगी। तो सेम बेस है, पावर जो है ऐड हो जाएंगी, तो वैल्यू बन जाएगी 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6। तो हमने इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब पॉइंट चूंकि मूव कर रहा है लेफ्ट साइड पे, इसलिए पावर जो है जितनी भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अब नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है पॉइंट सी, वो ये है 725 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -5 kg। सिंपली इसे भी हमने पहले की तरह पॉइंट को मूव करवाना है, तो हमारे पास सेम बेस आ जाएगी और पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ 725 के एंड पर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो पॉइंट मूव करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 7.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -5 kg। तो ये हमारे पास सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 7.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3 kg। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। लास्ट वन जो हमारे पास वैल्यू है वो ये है 0.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -8। अब हमारे पास सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब पॉइंट जीरो के बाद लाई कर रहा है, मतलब एक जीरो उसके बाद है और एक जीरो उससे पहले है, और हमें चाहिए कि उस पॉइंट को मूव करवा दें ताकि जो नॉन जीरो डिजिट है के पास वो जो है पॉइंट चला जाए। ठीक है, देन जो पावर आएगी तो उसमें जो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। इसी तरह अब हम राइट साइड पर मूव करवा रहे हैं तो पावर जो है वो हमारे पास क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो जब हमने राइट से लेफ्ट पॉइंट को मूव करवाया तो हमारे पास वैल्यू बन गई 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -8। अब हमारे पास सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो वैल्यू बन जाएगी 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -10। तो हमने सब वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 5, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हमने दर्ज झैल मिक़दारों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 6400 किलोमीटर। अब जो हमारे पास वैल्यू है इसके एंड पर ही पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसे हम सिंपली मूव करवाएंगे लेफ्ट से राइट साइड की तरफ। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 किलोमीटर। सेकंड हमारे पास वैल्यू है 3,80,000 किलोमीटर। सिंपली इसको भी अगेन इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। पहले पॉइंट देखेंगे कि वो कहाँ लाई कर रहा है, देन उसे नॉन जीरो डिजिट तक मूव करवाएंगे और उसको जस्ट पावर की फॉर्म में लिख देंगे। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो इस वैल्यू यानी 3,80,000 के एंड पर ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 3.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5 किलोमीटर। जो थर्ड वन वैल्यू है हमारे पास वो है 30 करोड़। ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है हमारे पास, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
इसमें भी सेम ही प्रोसीजर होगा, हम पॉइंट को सिंपली मूव करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। द नेक्स्ट वन इज सेकंड इन अ डे, मतलब हमने एक दिन में कितने सेकंड है इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये जो हमारी टोटल कैलकुलेशन हो जाएगी वो हमारे पास क्या होगी 86,400 सेकंड। तो अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपली कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेकंड। तो ये हमारे पास ऑल वैल्यू जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है। On closing the jaws of vernier caliper, zero of the vernier scale is on the right to its main scale such that fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction। हमारे पास 1.6 जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर से रिलेट करता है। वर्नियर कैलिपर में कभी जीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा होता है, सम टाइम नहीं भी कर रहा होता। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जीरो एरर जो है एग्जिस्ट कर रहा है। एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो कंसाइड कर रही है डिवीजन ऑफ मेन स्केल के। तो हमें एक जो है जीरो एरर फाइंड करना है, देन ये बताना है कि जीरो एरर कौन सा था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था, एंड जीरो करेक्शन कैसे होगी। तो सबसे पहले तो हम वर्नियर स्केल देखते हैं। हमारे पास जो दरमियान में डिब्बानुमा शेप जो है वो है हमारे पास वर्नियर स्केल, और बड़ा वाला स्केल जो है वो हमारे पास मेन स्केल है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू कोइंसाइड विद द मेन स्केल जीरो। तो ये आगे चला जाएगा, राइट साइड पर मूव कर जाएगा। इट्स मीन राइट साइड मूवमेंट है तो जीरो एरर पॉजिटिव होगा। अगर जीरो एरर पॉजिटिव होगा तो देन हमें ये देखना होगा कि कौन सी रीडिंग जो है मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को कोइंसाइड कर रही है आपस में। सो हमें यहाँ पर गिवन है जो फोर्थ रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल है वो कोइंसाइड कर रही है विद एनी वन ऑफ द मेन स्केल। सो अब हमको जस्ट जीरो एरर फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन ये है कि जो भी डिवीजन आ रही है इसको वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रीडिंग है वो सिंपली मिल जाएगी। अब इस तरह ही हमने बताना है कि जीरो एरर के बारे में। इससे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं कि हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग है वो क्या है, जीरो है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास आ जाएगी फोर्थ, तो जीरो एरर हमें फाइंड करना है। जीरो एरर हमारे पास क्या होता है, कैसे निकलता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो हम मेन स्केल रीडिंग को वर्नियर स्केल रीडिंग को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या, मेन स्केल रीडिंग 0 है और वर्नियर स्केल रीडिंग है 4 था। तो इसका मेन स्केल जो है इसका लीस्ट काउंट क्या है, तो हमारे पास वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर। तो जब हम इसे ऐड करेंगे और लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.004 सेंटीमीटर। फाइंड कर लिया तो, और ये भी देख लिया कि जो जीरो एरर है वर्नियर कैलिपर का है दैट इज ऑन द राइट साइड। सो इट इज पॉजिटिव जीरो एरर। अगर हमें पॉजिटिव जीरो एरर को ऐड करना है अपनी रीडिंग में, मतलब जीरो करेक्शन करनी है, तो किस तरह मूव करवाएंगे कि हमारी जो रीडिंग है वो जीरो पर चली जाए। इट्स मीन जो भी रीडिंग आएगी इसको जीरो पर लाने के लिए हम उसे मेन रीडिंग में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इट्स मीन जीरो करेक्शन होगी जब हम अपनी रीडिंग के अंदर इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो दैट विल बी नेगेटिव 0.04 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, जीरो करेक्शन है।